गुड मॉर्निंग सभी को। मैं भारतीय क्रिस्त कलेश की ओर से सब भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं सभी बहनों का भारतीय क्रिस्त कलेश की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए सभा में आगे बढ़ने से पहले हम आपके लिए मैं एक वचन पढ़ता हूँ। भजन संहिता 117 वचन 1 से 2। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा के लिए है। यहोवा की स्तुति हो। सही बात है ब्रदर एंड सिस्टर, हमें हर दिन परमेश्वर की स्तुति आराधना करना चाहिए। तो आइए सभा में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे लिए सूर्य का प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना में करते हैं। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। ये मेरे महान और ज्योत पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिताजी समय के जो आपने हम सभी भाई बहनों को सुबह से लेकर अब तक संभाला, खास करके आज का दिन दिखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तुम्हें पिता आगे पिता जो प्रभु भोज होगा दान होगा पिता, आप उसके ऊपर आपका आशीष रखना। आगे जो भाई मैसेज करेंगे पिता, आप उनके साथ रहना। जो भी वचन के द्वारा सिखाएंगे पिता, हमें उस वचन पर चलने के लिए शक्ति सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, और ज्ञान और बुद्धि से भरना ताकि हम उस वचन पर अच्छे से चल सके, उसे हमेशा हमारे दिलों में रख सके पिता परमेश्वर। पिता आगे जो भी आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हो। छोटी सी प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, सुनना और कबूल करना, आमीन। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा
देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, मिलके संग संग रहेंगे हम अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। मिलके संग संग रहेंगे हम अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, मेरा यीशु रहता वहां, मेरा यीशु रहता वहां। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो।
व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। ओ मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। हो तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। ओ मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। 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 अब आओ प्यार से, अब आओ दर्द से, अब आओ धो लो अपने आप को मर्ज से। अब आओ देख लो उस बहती धार को, जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार के जातियों। अब आओ देख लो क्या उसने है किया, है हमारा दर्द सह लिया। क्रूस पर जा उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को, जो बहा तेरे लिए मेरे लिए।
वो गिर के उठ रहा है, चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा। जो सहना था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा। वो छेदे हाथ है, वो कांटों का ताज है, वो लटका क्रूस पे फिर निकलती प्यास है। वो कहता है पिता तू इनको माफ कर, धीरे से फिर निकलती सांस है। क्रूस पर जहाँ उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। क्रूस पर जहाँ उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। भाइयों बहनों, ये समय है प्रभु भोज का। तो आए हम अपना सारा लक्ष्य उस क्रूस पर लगाए और प्रभु भोज में सहभागिता लें। तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो मिलता है हमें मत्ती 26 में 26 से लेकर 28। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों को क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। भाइयों बहनों, ये वचन हमने काफ़ी बार का पढ़ा है ना, काफ़ी बार सुना है और इसे समझे भी है। बट मैं एक बार आपको फिर से एक बार ये वचन कुछ हाईलाइट समझाना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह ने रोटी ली तो आशीष मांग कर तोड़ी, है ना। जब उसने लहू का कटोरा लिया तो धन्यवाद किया। किससे किया? परमेश्वर से किया, क्योंकि यीशु मसीह को जो सामर्थ्य मिल रही थी वो परमेश्वर से मिल रही थी, है ना। तब जाके यीशु मसीह को वो संभव नहीं था इतना मुश्किल काम करने के लिए। जिस तरह हम जानते हैं गेत्सेमनी बाग में भी यीशु का दिल तैयार नहीं था, वो तभी भी वो तकलीफ में थे, बट उन्होंने परमेश्वर से ना आशीष और हिम्मत मांगी और इतने बड़े क्रूस को, इतने मुश्किल और इतने दर्द भरे क्रूस को अपने आप पे लिया। भाइयों बहनों, यीशु मसीह के लिए क्रूस उठाना बहुत तकलीफदायक था। सो आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि आज हमारे लिए क्या मुश्किल है ना, परमेश्वर के साथ मिलने के लिए ना, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए ना, परमेश्वर के लहू में सहभागिता होने के लिए। क्योंकि वचन साफ साफ कहता है क्या पापी मनुष्य परमेश्वर के समीप नहीं आ सकता, है ना। पुराने नियम में अगर हम पढ़ते हैं सही से, काफ़ी जगह पे परमेश्वर बहुत घृणा करता है पाप से, है ना। बहुत चिढ़ मचती है परमेश्वर को पर पाप से। बट
परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का ग्रेस है, क्या उन्हें हमें एक मौका दिया। क्या हम अपना जो मुश्किल काम है, जिस तरह हमारी कोई बुरी आदतें, हमारे बुरे पाप जो हमसे छूट नहीं पा रही, जो हमें है ना उसका सैक्रिफाइस करना हमारे लिए बहुत दिक्कत भरा है, क्या हमारा वो पाप हमसे या फिर हमारी आदत छोड़ना क्या क्रूस उठाने से मुश्किल है? क्या क्रूस पर खून बहाने से मुश्किल है ज़्यादा? बिल्कुल भी नहीं। ये जो क्रूस था परमेश्वर यीशु मसीह को भी संभव नहीं था। उन्हें भी बहुत तकलीफ हो रही थी, उन्हें बहुत पीड़ा होने वाली थी। वो जब सोच रहे थे, सोच के उन्हें दिल घबरा रहा था, उन्हें डर लग रहा था, क्या उन्हें भी हिम्मत टूट रही थी उनकी, पर उन्होंने पीछे नहीं हटा। भाइयों बहनों, ऐसा हमारे लाइफ में ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें ना छोड़नी है। वचन कहता है वो छोड़ना है तो हमें छोड़ना है, पर हमें काफ़ी दर्द होता है उसे छोड़ने में, दिल नहीं करता। तब हम क्या करते? हम काफ़ी बार है ना वचन को छोड़ देते, पर उस आदत को, उस गलत आदत को हम नहीं छोड़ पाते। सो भाइयों बहनों, ये वचन से ये यीशु मसीह यही कहना चाहता है, क्या हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बस हमें परमेश्वर से उसे छोड़ने के लिए मांगना है। इसीलिए हम हर संडे कम्युनियन लेते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, कि हम उस क्रूस की तरफ देखें और समझे क्या हमें पाप से मुक्त करने के लिए परमेश्वर ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई। क्या हम उसके साथ, परमेश्वर के साथ सहभागिता होने के लिए, क्या हम वो पाप से मुंह नहीं फेर सकते हैं? क्या आज भी हमें वो क्रूस आसान लगता है और हमारी आदतें, हमारे पाप मुश्किल लगते हैं? भाइयों बहनों, मैं आपको यही वचन से इनकरेज करना चाहता हूँ, क्या क्रूस से बड़ी दर्दनाक चीज़ कुछ नहीं है। ये हमारी आदतें, हमारी पापें, हमारी लालसा, हमारी इच्छा, सब कुछ उसके सामने शून्य है। तो भाइयों बहनों, हम प्रभु भोज को जब लेंगे तो हमें याद करें, क्या उस क्रूस को जो है ना, उस रोटी को जब लेंगे तो परमेश्वर के देह को याद करेंगे, और जब हम दाखरस लेंगे तो हम उनके लहू को याद करेंगे, और जो कुछ भी हमारी बुरी आदतें हैं उसे छोड़ने के लिए हमें ना हिम्मत और सहायता मिलेगी। मैं रोटी और दाखरस के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे मेरे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लॉर्ड, जो आपने हमारे लाइफ में दिया लॉर्ड, हमें जीवित रखा, हमें सुरक्षित रखा, इसलिए थैंक यू सो मच गॉड। सच में जिस तरह हमने वचन पढ़ा, जब लॉर्ड मुझे सच में रियलाइज़ हुआ क्या ना हम अपनी कुछ बुरी चीज़ें छोड़ नहीं पाते लॉर्ड, बट आपने अपना है ना मांस, अपना लहू, अपना हर एक चीज़ लॉर्ड आपने हमारे लिए छोड़ दिया। पर गॉड हम आपके साथ में आपकी जैसा बनने के लिए गॉड, हम हमारी बुरी आदतें छोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है लॉर्ड। प्लीज़ हम हेल्प करना कि हम ना उस क्रूस को समझे और ना हर पापों से मुंह फेरे और आपके नज़दीक आए लॉर्ड। ये पापी है जो हमें आपसे दूर किए जा रहा है लॉर्ड। प्लीज़ हमें सहायता करना कि हम पाप से दूर जाए पर आपसे नज़दीक आए लॉर्ड। हमें अपने बाहों में बांधे रखना, अपना हाथ हमारे हाथों में रखना लॉर्ड, हमें छोड़ना मत लॉर्ड। प्लीज़ हमारे पापों को क्षमा करना, हमें फिर मौका देना कि हम फिर से वो पाप में दोबारा ना पड़ सके लॉर्ड। प्लीज़ आए का सारा समय आपके हाथ में, तो छोटी बात नहीं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। भाइयों बहनों, ये है दान का समय। मैं आपके एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जहाँ मिलता है मरकुस 12 में 41 से लेकर 44। वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार के पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वाले में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु उसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। भाइयों बहनों, मैं समझ सकता हूँ
क्या ना ये समय, ये जो दौर है कोरोना का, वो हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक है ना, काफ़ी तकलीफ़दायक है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास जॉब नहीं है। अगर किसी के पास जॉब है तो बराबर सैलरी नहीं है, खर्चे ढेर सारे। फिर भी इसलिए मैंने ये वचन पढ़ा कि ना यीशु मसीह हमें दिखाना चाहता है इस वचन से कि जो विधवा थी, कंगाल थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, जो कुछ था उसने दे दिया। भाइयों बहनों, पर परमेश्वर ने हमें सच में उस विधवा से कई गुना ज़्यादा हमें आशीष दी है कि हमारे पास घर है, रहने के लिए कपड़े हैं, हर चीज़ है, हमारे ज़रूरतों की हर चीज़ परमेश्वर ने हम पे दी है। तो क्या हम उसमें से थोड़ा निकाल कर परमेश्वर को नहीं दे सकते? क्योंकि परमेश्वर वही कहता है, क्या जो अपने घटी में से देता है वो परमेश्वर को ज़्यादा पसंद आता है। सो भाइयों बहनों, हमारे पास जितना हो सके उतना हमारे घटी में से परमेश्वर को दे, जिससे परमेश्वर खुश हो और हमें और आशीषित करे। सो आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए कि आपने हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा और हर एक ज़रूरत, हर एक चीज़ों से नवाजा। इसलिए थैंक यू सो मच गॉड। गॉड प्लीज़ हेल्प करना कि हम हमारा दिल बड़ा कर सके लॉर्ड, है ना, हम हमारी घटी में से लॉर्ड आपको कुछ दे सके, जिससे आप खुश हो और हमें और आशीषित करें लॉर्ड। लॉर्ड प्लीज़ हम हमारे कपटी स्वभाव से या फिर ना एक लालची मन से लॉर्ड आपको ना दे सके लॉर्ड। लॉर्ड हम जो भी दे अपने दिल से दे और आपको वो पसंद आए, इसलिए आप ग्रहण करना लॉर्ड। लॉर्ड प्लीज़ इस पैसे, इस जो देने वाले दान से लॉर्ड आप अपने चर्च में जो भी ज़रूरतमंद है या फिर चर्च की ज़रूरत है लॉर्ड उसे पूरा करना लॉर्ड। गॉड प्लीज़ हम सभी के संग रहना। आए का सारा समय आपके हाथ में देता हूँ। छोटी बात मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। संदेश में आगे जाने से पहले एक जरूरी सूचना हमारे ईस्ट सेक्टर के ब्रदर्स के लिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पिछले फ्राइडे को हमारा एक ब्रदर्स का डिवोशन था, और बहुत दुख की बात है कि पूरे 50 ब्रदर्स जो ये सेक्टर में है, उनमें से सिर्फ 14 ब्रदर्स ने ये डिवोशन अटेंड की। और क्योंकि ये डिवोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो हमने इस डिवोशन को पोस्टपोन कर दिया है और वो डिवोशन आज दोपहर 2 बजे को होगा। तो मैं आपसे ये विनती करता हूं कि प्लीज इस डिवोशन को अटेंड कीजिए। मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूं कि तकरीबन 1:45 के आसपास आज आपको बहुत सर दर्द, पेट में दर्द या फिर सोने को मन करेगा। ये सारे टेक्निक्स हैं जो शैतान या फिर आपका ही पाप आपको इस मीटिंग को अटेंड करने से रोकेगा। तो मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूं कि आपके जो भी बहाने हैं उनसे आप बेहतर बनिए। इससे आपको पता ही चल रहा होगा कि ये मीटिंग कितना इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रदर्स के लिए। तो प्लीज मैं आपसे फिर से विनती करता हूं, आपसे भीख मांगता हूं कि आज का मीटिंग जो 2 बजे को ब्रदर्स के लिए हो रहा है, प्लीज वो अटेंड कीजिए। धन्यवाद। अब आइए सुनते हैं आज का संदेश। गुड मॉर्निंग चर्च। मैं बहुत ही खुश हूँ आप सभी से एक बार फिर से मिलने के लिए, और मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। हम प्रेरित की किताब की श्रृंखला के सफ़र के अंत में हैं और अब तक का हमारा सफ़र बहुत ही बढ़िया और रोमांचक रहा है, और आज हम अध्याय 26 में हैं और आज हम उसी से सीखेंगे। सो आइए आगे जाने से पहले अध्याय 25 को संक्षिप्त में देखते हैं, जहां पर हमने देखा कि किस प्रकार फेस्तुस बड़ी उलझन में था कि वो कैसे पौलुस को आरोपी करार दे, और हमने देखा कि कैसे राजा अग्रिप्पा और उसकी बहन बिरनीके फेस्तुस से मिलने आए और फेस्तुस उन्हें पौलुस के बारे में बताता है, और उसके बाद राजा अग्रिप्पा पौलुस से दूसरे दिन मिलने के लिए तैयार हो जाता है, जहां पौलुस उसके सामने पेश किया जाता है। और अब अध्याय 26 में पौलुस अपने विषय में बात करता है। सो आइए बिना वक्त गवाए हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं प्रेरित अध्याय 26 में वचन 1 से लेके आगे। सो मेरा पहला अंक है पौलुस की गवाही।
आइए हम पढ़ते हैं अध्याय 26 में वचन 1 से लेकर 18। वचन कहता है, अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा कि हे राजा अग्रिप्पा, कितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं। आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूं, विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। सो मैं विनती करता हूं, धीरज से मेरी सुन ले। जैसा मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में था, यह सब यहूदी जानते हैं। वे यदि गवाही देना चाहते हैं तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला, और अब उस प्रतिज्ञा की आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं। जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, तो तुम्हारे यहां यह बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसे ही किया और महायाजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाल, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था, और हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। इसी धुन में जब मैं महायाजकों से अधिकार और परवाना लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश के सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी, और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। आमीन। सो भाई और बहनों, यहाँ पर क्या हो रहा है? पौलुस राजा अग्रिप्पा के सामने अपनी गवाही दे रहा है। अब आप कहोगे, नेल्सन, हम ये फिर से क्यों कर रहे हैं? इस कहानी को तो हमने इस साल में कई बार सुना है, और ये तीसरी बार है जो हम पौलुस की गवाही सुन रहे हैं। चलो कुछ नया कवर करते हैं। खैर, मैं जानता हूं कि हमने पौलुस की गवाही कई बार कवर की है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हालांकि लूका ने इस किताब को लिखा है, पर इस किताब के सच्चे लेखक परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा सिर्फ कुछ पन्नों को भरने के लिए कहानियों को लिखने का काम नहीं करता। पवित्र आत्मा ने पौलुस के जीवन का यह हिस्सा परामर्शित किया है कि वो हम तक पहुंचे और हम उसके बारे में जान सकें, और इसलिए मेरा मानना है कि पवित्र आत्मा हमें इन वचनों से बहुत कुछ सिखाना चाहता है। सो आइए हम इस अध्याय को देखें कि पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है। आमीन। और जैसा वचनों में लिखा है, अब पौलुस के लिए मंच तैयार है कि वो अपनी गवाही सुनाए, और आपको पता होगा यहाँ पर मौजूद सभी लोग किसी न किसी कारण से यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे आपको बता दूं, राजा अग्रिप्पा वो यहाँ पर उपस्थित है क्योंकि वो उत्सुक था इस मामले को जानने के लिए। अगर हम फेस्तुस की बात करें, फेस्तुस वह उपस्थित था क्योंकि वो चाहता था कि अग्रिप्पा पौलुस के विरुद्ध उचित आरोप लगाए, ताकि वो उन आरोपों के साथ पौलुस को कैसर के सामने भेज सके। और पौलुस यह उपस्थित था कि वो अपनी गवाही में प्रचार कर सके। वो वहां था
कि वो सुसमाचार की घोषणा कर सके। मूल रूप से अब हम उसी जगह है जहां हमने पिछले हफ्ते छोड़ा था, जहां अग्रिप्पा पौलुस से कहता है, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस पूरे विनम्रता से अपना हाथ बढ़ाकर उत्तर देता है। वो तिरतुल्लुस के जैसे अग्रिप्पा की चापलूसी करने की कोशिश नहीं कर रहा था। लूका लिखता है, पौलुस अपने हाथ बढ़ाकर कहता है, हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूं। लेकिन यहां पौलुस खुद को धन्य क्यों समझ रहा है? पौलुस वचनों में कहता है कि विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों को और विवादों को जानता है, सो मैं विनती करता हूं कि धीरज से मेरी सुन ले। दूसरे शब्दों में वो कहना चाहता है कि हे अग्रिप्पा, मुझे आपसे बात करके बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आप इस विषय के जानकार हैं। और मैं सोचता हूं कि पौलुस ने अपनी बुद्धि में यह महसूस किया होगा कि शायद अग्रिप्पा उसकी गवाही सुनकर वस्तुनिष्ठ हो जाए। मैं आपको समझाता हूं कि पौलुस की बातें सुनते समय यहूदी अगुवे हमेशा पक्षपाती थे। उन्होंने रोम का तिरस्कार किया। वो पौलुस से सख्त नफरत करते थे और वे यीशु मसीह से भी बहुत बैर रखते थे। लेकिन यहाँ अग्रिप्पा था। मैं आपको उसके बारे में कुछ बताता हूँ। अग्रिप्पा का जन्म एक हेलेनिस्ट यहूदी परिवार में हुआ था। वो यहूदी रीति रिवाजों को पूरी तरह जानता था और जो अभ्यास वो करता था उस पर वो विश्वास भी रखता था। हालांकि वो एक यहूदी था, पर वो एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसकी शिक्षा रोम में पूरी हुई थी, और वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी पूरी निष्ठा रोम के प्रति थी। और पौलुस को लगा कि ये यहूदी होने के कारण उसका तर्क समझेगा और रोमी होने के नाते इसका मूल्यांकन करने में अधिक उद्देश्यपूर्ण होगा। वो उस घृणा से प्रभावित नहीं होगा जो यहूदियों में यीशु मसीह के प्रति थी, और इस मामले को लेकर उसे कोई अनुमान नहीं होगा। तो पौलुस शायद ये सोच रहा था, अगर अग्रिप्पा एक खुले दिल वाला व्यक्ति है जो प्रभु का सुसमाचार सुन सकता है, तो अग्रिप्पा का जीवन वास्तव में प्रभु द्वारा बदला जा सकता है। और इसीलिए वो इस बात को एक अवसर के रूप में देखता है और उसके सामने अपनी गवाही शुरू कर देता है। आमीन। भाइयों और बहनों, अगर हमें किसी को सुसमाचार सुनाना है तो हमें सुसमाचार के साथ यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में भी बताना होगा। लेकिन अग्रिप्पा को ये बातें बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वास्तव में वो सारी बातें जानता था। उसे सिर्फ यीशु मसीह और पौलुस के बारे में सुनना था, और पौलुस उसे और हर सुनने वाले को अब अपनी गवाही बताना चाहता है। सो वो अपने बचाव के साथ शुरू करता है। वचन 4 और 5 हम पढ़े तो पौलुस अपने बीते जीवन के बारे में बताता है। वह कहता है, जैसे मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में था, यह सब यहूदी जानते हैं। वे यदि गवाही देना चाहते हैं तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला। आमीन। यहां पौलुस कह रहा है कि आप जानते हैं कि मेरा जीवन में जो शुरुआती वर्ष थे, मुझे यरूशलेम में शिक्षा मिली है, और मेरी युवावस्था से मुझे यहाँ यरूशलेम में ही रूढ़िवादी यहूदी धर्म में प्रशिक्षित किया गया था। और सारे यहूदी ये बात जानते हैं, और ये बात उन्हें स्वीकार करनी होगी कि मैं अपने धर्म के सबसे खरे और सख्त पंथ से हूँ। मैंने अपना जीवन एक फरीसी जैसे बिताया। वो जानते हैं कि मैंने गमलीएल से शिक्षा पाई। अगर उनमें ऐसा कौन था जो ये मानता था कि यहूदी धर्म ईश्वर का अंतिम धर्म है, तो वो मैं ही था। और हाँ, मैं उसी दृष्टिकोण से दूर दूर तक नाता रखता हूं। भाइयों और बहनों, आप देख सकते हैं कि पौलुस यहाँ क्या कर रहा था। वो उन लोगों को तैयार कर रहा था कि उनका जीवन मसीह में परिवर्तित हो। वो उन्हें दिखा रहा था कि एक यहूदी के रूप में वो कितना जोशीला था, और वो उन्हें समझाना चाहता है कि कैसे उसका जीवन मसीह में अद्भुत रीति से परिवर्तित हुआ। तो अब यहाँ वो अपने जीवन के बारे में उन्हें बताता है, और उसके बाद वो बता रहा है कि उसकी निंदा क्यों की जा रही थी। अगर हम वचन 6 और 7 पढ़े, वो कहता है कि अब उस प्रतिज्ञा की आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा,
इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं। आमीन। वो यह कह रहा है कि मेरा बचपन यहूदियों में बढ़ाया गया, मैं एक फरीसी था और अब मेरी निंदा की जा रही है। और आप खुद जानते हैं कि मेरी निंदा क्यों की जा रही है। मेरी निंदा की जा रही है उन वादों, उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से किए थे। उस प्रतिज्ञा की आशा के कारण मुझ पर निंदा की जा रही है। पर पौलुस यहाँ किस आशा के बारे में बात कर रहा है? किस प्रतिज्ञा के बारे में बात कर रहा है? वो बात कर रहा है परमेश्वर के वादे की आशा के बारे में। वो उस आशा के बारे में बता रहा है जो हर एक शिष्य को यीशु मसीह पर है कि मसीह फिर आएगा। अगर हम इज़राइल के बारे में देखें, निर्गमन के वक्त से ही इज़राइल गुलामी में जूझ रहा था। और हाँ, राजा दाऊद के दिनों में उन्हें थोड़ी स्वतंत्रता थी, लेकिन अपने जीवन के अधिकांश भाग में इज़राइल गुलामी में रहा था। कई साल मिस्रियों की गुलामी में, कई साल अशूरियों की गुलामी में, कई साल बेबीलोनियों की गुलामी में। और इस अध्याय में अब भी वो रोमी शासन के अधीन गुलामी में थे। और उनका विश्वास था कि जब मसीह आएगा तो वो अपने राज्य स्थापित करेगा और मरे हुए यहूदियों को भी राज्य में शामिल होने के लिए पुनर्जीवित किया जाएगा। और वे ऐसा मानते हैं और उनकी आशा उसी पर है। और पौलुस अग्रिप्पा को याद दिलाता है कि इज़राइल के 12 गोत्र भी इसी में विश्वास करते हैं। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आविष्कार उसने खुद किया था या उसके साथ से वो जन्म से आया था। और यही वो वादा है जो परमेश्वर ने उनसे किया था। और उसके बाद वो उनसे प्रश्न करता है, जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है तो तुम्हारे यहाँ यह बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? वो कहना चाहता है कि यही हमारे विश्वास की आशा है कि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाएगा, और ये बात तुम्हारे यहाँ विश्वास योग्य क्यों नहीं समझी जाती? और अब तुम मेरी निंदा कर रहे हो क्योंकि मुझे इसमें विश्वास है। भाई और बहनों, पर अब जब पौलुस ये बातें अग्रिप्पा से कह रहा है तो अग्रिप्पा अपने मन में क्या सोच रहा होगा? शायद वो सोच रहा होगा कि हे पौलुस, मुझे पता है मैं भी एक यहूदी हूँ, मैं भी पुनरुत्थान में विश्वास रखता हूँ, पर सिर्फ मुझे विश्वास नहीं है कि यीशु नाम का व्यक्ति भी मरे हुओं में से जी उठा, और मेरा यही मुद्दा है। और पौलुस भी उसकी सोच को जानता था और समझ भी रहा था। और वो आगे कहता है वचन 9 से लेके 11 में कि मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसे ही किया। और महायाजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाल, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैंने भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। और हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। भाई और बहनों, वो यहाँ कह रहा है कि अग्रिप्पा, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं भी उसी सोच से गुजरा हूं जिससे तुम गुजर रहे हो। और जैसा तुम्हें विश्वास नहीं यीशु मसीह पर, वैसे मुझे भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं था। और वास्तव में मैंने उन लोगों पर सताव किया जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। मैंने उनको कैद में डाला, उनको यातनाएं दी थी, उनकी निंदाएं की थी, यहाँ तक कि कितनों को मैंने मरवा डाला और बाहर के नगरों में भी जाकर उनको सताया था। भाइयों और बहनों, मुझे आश्चर्य है कि पौलुस अब अपने द्वारा किए गए कामों के बारे में सोचकर कैसा महसूस कर रहा होगा। मुझे यकीन है कि ये उसके लिए खुद को माफ करने की एक लड़ाई थी, जब उसने महसूस किया कि उसने अपनी अंधी धार्मिकता में कितने निर्दोष लोगों को मरवा डाला। पर परमेश्वर के राज में ये बढ़िया बात है कि वह लोग जिन पर पौलुस ने सताव किया था, वो उसका स्वागत स्वर्ग में करेंगे, और ये सिर्फ सुसमाचार ही कर सकता है। और आगे पौलुस अपने जीवन परिवर्तन के बारे में बताता है। वो बताता है कि कैसे दमिश्क के मार्ग में मसीह ने उसे दर्शन दिया। अब भाइयों और बहनों, मुझे पता है कि हम सबको पौलुस के जीवन परिवर्तन की कहानी पता है, पर पौलुस की कहानी से एक बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ, और वो बात है कि मसीह ने पौलुस को क्यों चुना।
वचन 17 और 18 कहता है, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। आमीन। परमेश्वर ने पौलुस को यहूदी और अन्य जातियों से छुड़ाया ताकि वो उसे सुसमाचार सुनाने के लिए फिर से उनके पास भेज सके। परमेश्वर ने पौलुस को चुना कि वो उन लोगों के पास जाए जो मसीह पर विश्वास नहीं रखते हैं और उन्हें सुसमाचार सुनाए। भाई और बहनों, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो वास्तव में हम सभी गलत करते हैं। हम में से बहुत सारे मसीह शिष्य जब हम बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह में विश्वास में जुड़ जाते हैं, तो पूरी तरीके से संसार को छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि हमें अब उन लोगों से दोस्ती करने की आवश्यकता नहीं है जो हमारे पहले सांसारिक दोस्त थे। हम खुद को ऐसे कमरे में बंद कर लेते हैं जहां सिर्फ हमारे कलीसिया के दोस्त होते हैं और कोई नहीं होता। जब मैं शिष्य बना तब मैंने व्यवहारिक रूप से अपने आप को अपने दोस्तों से, यहाँ तक कि अपने परिवार के लोगों से दूर कर लिया था, ये सोचकर कि मैं अब परमेश्वर के राज्य में आ गया हूँ, मैं दुनिया के लोगों से बेहतर हूँ। नहीं, मैं किसी से भी बेहतर नहीं हूँ। हम दुनिया में किसी से भी बेहतर नहीं हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह में बचाए गए हैं। हमें अपने पापों की क्षमा मिली है, बस इतना ही फर्क है। भाई और बहनों, हमने महान प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है और परमेश्वर हमें जगत से बचाता है कि वो हमें जगत में फिर से भेज दे कि जो जगत में है वो लोग तुम्हारे और मेरे द्वारा मसीह यीशु को पहचाने। भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें संसार के बनने के लिए नहीं बुलाया, पर हमें उसमें रहने के लिए बुलाया। और अगर आप शिष्य बनने के बाद अपने सभी रिश्तों को, सभी संबंधों को संसार से तोड़ दोगे, तो आपके मित्रों को मसीह के सुसमाचार के बारे में कौन बताएगा? अगर आप मसीह का प्रेम नहीं दिखाओगे तो क्या आपके माता पिता, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार कैसे मसीह में आएंगे? कैसे वो मसीह को जान पाएंगे? पौलुस इस बात को पूरी गहराई से जानता है, इसलिए पौलुस आगे कौन से सुसमाचार की घोषणा करता है। वचन 18 लिखता है कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। आमीन। और ये वचन अग्रिप्पा और बिरनीके के सुनने के लिए था और उन सभी के लिए जो वहां पर मौजूद थे। पौलुस जानता था कि अग्रिप्पा और उसकी बहन बिरनीके का जीवन कैसा था, और मुझे यकीन है कि खुद अग्रिप्पा भी अपने मन की गहराई से जानता होगा कि वो कितने पाप में है। जिस पर वचन 18 में पौलुस कह रहा है कि हे अग्रिप्पा, तुम्हें पापों की क्षमा मिल सकती है। परमेश्वर तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है अगर तुम उस पर विश्वास रखोगे। मुझे नहीं पता अग्रिप्पा को यह सुनकर कैसे लगा होगा, लेकिन मुझे पता है कि जिस दिन मैंने ये सुना मुझे कैसा महसूस हुआ था। मेरे जैसे बड़े पापी के लिए वो शब्द बहुत ही सुंदर शब्द थे जो पौलुस ने कहे। हाँ, यही हमारा परमेश्वर है जो हमें पापों से क्षमा देता है। आप में से बहुत से लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। शायद अभी तक आपने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, या आपने पश्चाताप नहीं किया है, या शायद आपने बपतिस्मा नहीं लिया है। तो आज आप किसका इंतजार कर रहे हो? इस बात का कि परमेश्वर है या नहीं है, या यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठे हैं या नहीं। आज आप क्या विश्वास करते हो? अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपना विश्वास यीशु मसीह पर रखता हूं जो मरे हुओं में से जी उठे। उन्होंने अपने मृत्यु की और अपने पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की और उनके द्वारा ही मेरा जीवन बदल गया। मेरे लिए इतना ही काफी है। आमीन। आगे दमिश्क के रास्ते में पौलुस के साथ हुई घटना के बाद उसने जो किया उसे पौलुस उसके गवाही के अंत में कहता है। वचन 19 से 23 कहता है, सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहने वालों को, तब यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो।
इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे। सो परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है, कि मसीह को दुख उठाना होगा और वह सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति पाकर प्रचार करेगा। आमीन। तो पौलुस यहाँ कह रहा है, जाहिर सी बात है कि जब परमेश्वर आए और मुझे कुछ करने की आज्ञा दी तो मैंने उनकी बात नहीं टाली और जहाँ कहीं मैं गया मैंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर से फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। भाइयों और बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चाताप केवल क्षमा करने से या अपने पाप के लिए खेद करने से नहीं होता, पर यह एक खेदजनक हिस्सा है जहां हमें अपने पापों को दोहराना नहीं है। और आगे पौलुस कह रहा है कि जो कुछ भी प्रचार कर रहा हूं वो भविष्यवक्ताओं और मूसा की व्यवस्था के अनुसार है। उन्होंने इन्हीं बातों की भविष्यवाणी की थी और यीशु मसीह के जीवन इन सभी भविष्यवाणियों की और प्रतिज्ञाओं की पूर्ति करता है। आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अंक की ओर। सो भाइयों और बहनों, मेरा दूसरा अंक है प्रतिक्रिया। हम पढ़ते हैं वचन 24 से लेके 29 तक। वचन कहता है, जब वह इसी रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु उसने कहा, हे महाप्रतापी फेलिक्स, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ ये बातें जानता है और मुझे प्रतीति है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना तो कोने में नहीं हुई। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं की प्रतीति करता है? हाँ, मैं जानता हूं कि तू प्रतीति करता है। अब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। आमीन। तो अब जब पौलुस कह रहा है, फेस्तुस बात काटकर ऊंचे शब्द में कहता है, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। फेस्तुस एक रोमी होने के नाते कुछ भी नहीं समझा था जो पौलुस कह रहा था, पर अग्रिप्पा उसी जगह शांत था और शायद वो पौलुस की गवाही से सहमत था और सभा में भी बाकी सब शांत थे। भाइयों और बहनों, क्या आपको लगता है पौलुस जो गवाही दे रहा था, क्या वो गवाही वो खुद को बचाने के लिए दे रहा था? नहीं, वो यहां पर सुसमाचार का प्रचार कर रहा था जो राजा अग्रिप्पा के विरुद्ध प्रभावकारी रहा। और पौलुस जानता था और वो कहता है कि हे महाप्रतापी फेलिक्स, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें करता हूँ। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ ये बातें जानता है और मुझे प्रतीति है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना तो कोने में नहीं हुई। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं की प्रतीति करता है? हाँ, मैं जानता हूं कि तू प्रतीति करता है। वो राजा अग्रिप्पा जिस धूमधाम से इस सुनवाई के लिए आया था वो सब पौलुस और उसके सुसमाचार के सामने फीका पड़ गया जिसका वो प्रचार कर रहा था, और सब चुप थे, फेस्तुस भी। और आगे अग्रिप्पा यह कहकर चुप्पी तोड़ता है कि क्या तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है? शायद अग्रिप्पा ने यह सोचा होगा कि उसका उत्तर उसने चतुराई से दिया और जो पौलुस को दिखाएगा कि वो कितना बड़ा मूर्ख था। पर पौलुस, हाँ भाई और बहनों, पौलुस उसे बड़े प्यार से उत्तर देता है और उसके यहाँ आने का पूरा कारण बताता है और कहता है कि परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़ो मेरे समान हो जाए। आमीन। ये एक सच्चे मसीह का दिल है, यीशु मसीह के शिष्य के मूल उद्देश्यों में से एक। वो उद्देश्य जहां सिर्फ परमेश्वर की महिमा करनी है और भटके हुओं को उसके पास लेकर आना है कि परमेश्वर उनको उनके पापों की क्षमा दे और वो बचाए जाए।
वो उद्देश्य जो पूरी दुनिया में घोषणा कर सके, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामयी और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। आमीन। यह हमें मिलता है निर्गमन अध्याय 34 में वचन 6 और 7। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पौलुस को बुलाया गया था और इसी उद्देश्य से हमें भी बुलाया गया है, उसे जानने के लिए, उसे प्रकट करने के लिए। भाइयों और बहनों, प्रश्न यह है कि क्या आज आप तैयार हैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया में, जैसा पौलुस तैयार था अपने उद्देश्य के साथ। पौलुस उस अदालत में अकेला था। उसके सुसमाचार सुनाने के बाद जो प्रतिक्रिया उसे मिली वो नकारात्मक थी, लेकिन पौलुस ने हार नहीं मानी। पौलुस का उत्तर सकारात्मक था, उसका उद्देश्य सकारात्मक था, उसका लक्ष्य परमेश्वर था। पौलुस एक उदाहरण है हमारे लिए कि किस प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए। आइए हम पौल के जीवन से सीखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी अंक की ओर और पढ़ते हैं वचन 30 और 32। हमारा तीसरा और आखिरी अंक है कि हमें हार नहीं माननी है। हम पढ़ते हैं वचन 30 और 32। वचन कहता है, तब राजा और हाकिम और बिरनीके और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग अलग जाकर आपस में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्यु या बंधन के योग्य हो। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि यह मनुष्य कैसर की दोहाई न देता तो छूट सकता था। आमीन। तो जब पौलुस ने उस अदालत में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की तो क्या हुआ? वो सब उठ खड़े हुए और निकल गए और अलग अलग जाकर आपस में बात करने लगे। वहां कोई अंतिम संगीत नहीं बजाया गया या कोई धूमधाम नहीं हुई। वो सब निकल गए, सिर्फ एक व्यक्ति वहां पर खड़ा रह गया था। वो था पौलुस, एक मसीही। आगे वो लोग अलग अलग जाकर आपस में कहते हैं, यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्यु या बंधन के योग्य हो। यहां तक कि उन लोगों ने भी देखा कि पौलुस निर्दोष है। पर फेस्तुस उसी मत में था जहां वो पहले से था और वो देखने के लिए अग्रिप्पा की ओर मुड़ा कि क्या उसे पौलुस की निंदा करने के लिए कोई आरोप मिला या नहीं, जिससे फेस्तुस की मदद हो। लेकिन अग्रिप्पा ने भी उसकी मदद नहीं की। लेकिन मुझे यकीन है कि पौलुस ये नहीं सोच रहा होगा कि हाँ, अब तुम्हारी सारी धूमधाम कहाँ है। नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि पौलुस अब काफी निराश महसूस कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि फेलिक्स के साथ भी यही हुआ था। अग्रिप्पा ने सुसमाचार के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी, और अगर मैं पौलुस को जानता हूं, वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हुआ होगा। और मुझे ये भी यकीन है कि उसने उन लोगों के लिए, यानी अग्रिप्पा, फेस्तुस और बिरनीके के लिए बहुत प्रार्थनाएं की होंगी। आमीन। मैं शेरिल के बारे में शेयर करना चाहता हूं। वो ऐसे बहुत सारे लोगों तक सुसमाचार लेकर गई और बहुत सारे लोगों ने सुसमाचार को ठुकराया, नकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई। जब लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं तो मैं उनके लिए जल्द हार मान जाता हूं, पर शेरिल हार नहीं मानती। वो कई सालों तक उनसे दोस्ती बनाए रखती है और खुद के जीवन के उदाहरण के द्वारा उन लोगों की मदद करती है कि वो मसीह को जाने, मसीह को पहचाने। और आज हम भी परमेश्वर की दया से मसीह में जुड़े हैं। इसके पीछे भी कोई भाई या बहन होगा जिन्होंने हमारे लिए हार नहीं मानी। आमीन। मैं नेहा सिस्टर और तृप्ति को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि उन्होंने देव की, ग्रेसी और अनीता सिस्टर के लिए कड़ी मेहनत की कि उनके जीवन मसीह में बच जाए, वो जान सके मसीह को। आमीन। मैं एक और भाई के बारे में शेयर करना चाहता हूं। यह है रवि और उनकी पत्नी ज्योति, जो ऊटी चर्च की अगुवाई करते हैं, और उनके 2 बच्चे हैं। एक लड़की है 1 साल की और एक बेटा है 7 साल का। रवि मेरे अच्छे दोस्त है। उनका बपतिस्मा 2007 में हुआ था और बेसिकली वो तमिलनाडु के इरोड शहर में रहते थे। तब से लेकर अब तक उनका मसीह में सफ़र बहुत ही रोमांचक और संघर्ष से भरा हुआ रहा है।
पर उन्होंने हार नहीं मानी। 2018 में जब पूछा गया ऊटी मिशन टीम पर जाने के लिए, तो उन्होंने फैसला लिया कि वो अपने परिवार समेत मिशन टीम पर जाएंगे। जब वो 2018 में ऊटी में आए तो कलीसिया में सिर्फ 4 लोग थे, जहां उन्होंने शिबुब्रो के साथ 1 साल तक चर्च में काम किया। आज उस कलीसिया में 18 शिष्य हैं। ये सफ़र उनके लिए इतना आसान नहीं था। रवि ने मुझे कुछ हफ्तों पहले कॉल किया था और वो बता रहा था कि वो बहुत ही निराश महसूस कर रहा था कि कोई बपतिस्मा नहीं हो रहा है, कोई स्टडीज नहीं है। पर उस परिस्थिति को उसने परमेश्वर के सामने रखा, प्रार्थनाएं की और तय किया कि वो रोज एक व्यक्ति को सुसमाचार बांटेगा। और महज कुछ हफ्तों में वो बहुत लोगों से मिले और परमेश्वर के आशीष के द्वारा वो भाई इन दिनों में 13 लोगों के साथ पवित्र शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं और कई लोगों का बपतिस्मा आने वाले हफ्तों में होगा। आमीन। रवि के लिए और उसके परिवार के लिए यह इतना आसान नहीं था। उस भाई ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, जहां उसकी अच्छी नौकरी थी एक हॉस्पिटल में, जहां वो सिस्टम एडमिन की पोस्ट पे थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और ऊटी जैसे हिल स्टेशन पर आ गए, जहां वो परमेश्वर का कार्य करे। दिक्कत तो बहुत हुई वहां बिना नौकरी के अपने परिवार के साथ रहने में, पर रवि को अपना उद्देश्य पता था। उसे मसीह को खुश करना था और मसीह की इच्छा पर चलना था। उसने सारी बातें परमेश्वर पर छोड़ दी और उस उद्देश्य पर काम करने को शुरू किया, जिससे परमेश्वर का राज्य बढ़े। और भाई और बहनों, परमेश्वर के आशीष से उन्हें मिलिट्री में काम करने का मौका मिला और उनका एक छोटा चाय का उद्योग भी शुरू हुआ, जो उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। आमीन। कुछ जगह ऐसी है जहां उन्हें स्टडीज करने के लिए रोज 30 किलोमीटर जाना पड़ता है, पर उनके जीवन की प्राथमिकता परमेश्वर है और उसका राज्य बढ़ाना सबसे अधिक उनके लिए मायने रखता है। रवि और उसके परिवार को पीछे हटने के कारण बहुत है, जैसे बच्चों का, अपनी नौकरी का, अपने खुद के करियर का, पर उसने और उसके परिवार ने परमेश्वर को चुना। बहुत लोगों ने सुसमाचार सुना और उन्हें मना भी किया, पर रवि ने हार नहीं मानी। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसके जैसा एक भाई हमारे जीवन में दिया है कि हम उसके जीवन से कुछ सीख सकते हैं। भाई और बहनों, पौलुस ने भी फेलिक्स को कभी नहीं छोड़ा और आगे मौका रहता तो वो अग्रिप्पा को भी नहीं छोड़ता। हमें भी इन भाइयों और बहनों के समान सुसमाचार फैलाने के लिए बुलाया गया है। हम चर्च के बाहर के लोगों से बेहतर नहीं हैं, हम कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर है जो महान है, विशेष है और उसका सुसमाचार विशेष है। हम तो केवल कंगाल भिखारी हैं जिन्होंने परमेश्वर को पाया और वो हमें जीवन की रोटी देने के लिए तैयार है। और हमें और लोगों को भी इस महान परमेश्वर के पास लेकर आना है, जिससे और बहुत सारे लोगों के भी जीवन बचाए जाए। कुछ लोग सुसमाचार स्वीकार करेंगे, कुछ लोग अस्वीकार करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हार माननी है। उनसे रिश्ता बनाए रखें, उनसे संपर्क में रहें, जिससे वो आपके जीवन से जान पाए यीशु मसीह कौन है। आइए हमारे आसपास के लोगों को, हमारे परिवार में, दोस्तों में, शहर में, इस दुनिया के हर कोने में यीशु मसीह का सुसमाचार बांटे। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। धन्यवाद। और इसी से हम प्रेरितों के काम के अध्याय 26 को कवर कर चुके हैं। बस 2 और अध्याय बाकी है इस लंबे सीरीज को खत्म करने के लिए। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि जो सारे संदेश हमने प्रेरितों के काम के इस सीरीज से सीखा, उसको आप फिर से सुनिए। साल के इस शुरुआत से लेकर अभी तक जो भी सीखा है उससे वापस से रिविजिट कीजिए, ताकि जब भी हम इस सीरीज को खत्म करने को आ जाए तभी आपको याद रहेगा कि आपने क्या कुछ सीखा था। आमीन। तो आइए आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले एक आखिरी गीत गाए और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमीन। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से,
यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया।